वेलकम टू द चैनल बच्चों। देखो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी चीज़ जिससे बच्चे घबराए घबराए घूमते हैं, डरते डरते घूमते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, नीट एग्ज़ाम के लिए, जेईई एग्ज़ाम के लिए। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आपके नीट और जेईई एग्जामिनेशन की तैयारी बोर्ड की तैयारी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफिकल्ट नहीं है। गए वो जमाने जब ऐसा हुआ करता था कि भाई नीट और जेईई के लिए बहुत अलग से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को तैयार करना पड़ता था, लेकिन जब से नीट आया है नेशनल लेवल का एक ही पेपर, तब से चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, काफ़ी आसान हो गई हैं। अब इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ता, कम एफर्ट्स में भी गुजारा चल सकता है। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार करो सिर्फ तभी। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना चाहिए नॉमेनक्लेचर। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे नॉमेनक्लेचर को हल्के में ले जाते हैं। अरे हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना, ये बात ध्यान रख लो। IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको करना है और उसके साथ साथ हर चैप्टर में जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम होते हैं वो भी करने हैं। आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, कन्वर्जन आ जाएंगे, कन्वर्ट फिनॉल टू एनिलीन। अब आपको पता ही नहीं है फिनॉल क्या है, एनिलीन क्या है, अब कैसे कन्वर्ट करोगे? आपसे कह दिया एसिटिक एसिड से सक्सिनिक एसिड बनाओ, अब सक्सिनिक एसिड आप जानते ही नहीं हो तो आप कैसे करोगे? तो नॉमेनक्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा ऑर्गेनिक प्रिपेयर करने के लिए अपने नॉमेनक्लेचर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और नॉमेनक्लेचर के अंदर भी आपको पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर अच्छे से करना होगा, फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर अच्छे से करना होगा, एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर अच्छे से करना होगा। पॉलीफंक्शनल, फंक्शनल, एरोमेटिक बोर्ड के लिए। और अगर आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो तो इसमें एलिसाइक्लिक, बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर भी ऐड कर लो। इस तरह से इतने नॉमेनक्लेचर को आपको करना होगा अगर आप इन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। फंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल, एरोमेटिक, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ये आपको नॉमेनक्लेचर करना होगा। हमारे चैनल की डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप उन प्लेलिस्ट में ऐसे नॉमेनक्लेचर ढूंढ सकते हो, आपको मिल सकते हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद आपको तैयारी करनी चाहिए GOC की, और GOC मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी जनरल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जनरल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आता है, ध्यान रखना। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन याद करना है, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी याद करना है। मैं आपको इस वीडियो में टॉपिक बता रहा हूँ, आगे आने वाले वीडियोज़ में एक्सप्लेन भी करूँगा। एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी आपको याद करना है। उसके बाद आपको याद करना है इंडक्टिव इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन, ख़ास तौर पे एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, डायपोल मोमेंट, ये आपको याद करना होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट की एसिडिक और बेसिक नेचर आगे ऑर्गेनिक में एल्कोहल फिनॉल में आएगी, अमीन्स में आएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगी। तो वहाँ उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है कि पहले GOC को स्ट्रॉन्ग कर लो। GOC में ये स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर आपको रेजोनेटिंग इफेक्ट करना है। रेजोनेटिंग इफेक्ट के वीडियो भी हमारे चैनल पे दिए हुए हैं। आपको करना है लीविंग ग्रुप और बेसिसिटी। लीविंग ग्रुप और बेसिसिटी अगेन हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो गिवन है बेसिसिटी और लीविंग ग्रुप का, आप उसे सर्च कर सकते हो, नहीं तो कोशिश होगी हमारी कि हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दें। उसके बाद आपने करना है SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SNAR रिएक्शन। SN1 SN2 जो क्लास 12th के बच्चे हैं, ये 12th क्लास के सिलेबस में है। SN1 SN2, SNAR मतलब SN एरोमेटिक, SN प्राइम, 4 तरह की रिएक्शन ये कम से कम करनी है। लिख लेना, जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट है। एक ओवरव्यू है कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार होगी, ये याद कर लेना, ये आपको मदद मिलेगी। फिर इसके बाद आपको क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन का चैप्टर था। हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में सिर्फ NCERT की रिएक्शन, NCERT की रिएक्शन इन टेक्स्ट हैं, NCERT में है, वो रिएक्शन याद करनी है। उसके बाद आपको हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स क्लास 12th का चैप्टर है।
हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के अंदर बहुत सारी रिएक्शन आ जाती हैं जो फिर आगे आने वाले चैप्टर में बार बार रिपीट होती हैं। तो हेलो एल्केन हेलो एरीन्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एनसीईआरटी में से तैयार करो। मैंने कहा ना, वो जमाने गए जब एक्स्ट्रा एनसीईआरटी बहुत आता था। अब अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, तो आप एनसीईआरटी के उन रिएक्शंस को अच्छे से लर्न करो, अच्छे से याद करो। आगे आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से रिएक्शन हैं। बहुत बार बच्चों ने कमेंट में कहा है कि सर ऑर्गेनिक में आपने बचा लिया। अरे बचाएंगे, बिल्कुल बचाएंगे। अगर आप हमारी बात मानेंगे तो डेफिनेटली बचाएंगे आपको। तो इस तरह से आपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हाइड्रोकार्बन में कर लिया, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स यहाँ कर लिया। इसके बाद करें आप अमीन्स, अमीन्स का चैप्टर। सीक्वेंस में बता रहा हूँ, आपकी बुक में सीक्वेंस अलग है, लेकिन इजी प्रिपरेशन के लिए मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ। आप करें अमीन्स का चैप्टर, वो भी एनसीईआरटी में से कीजिए। एल्कोहल फिनॉल, ये भी आप एनसीईआरटी में से कीजिए। अब मैकेनिज्म तो आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, बोर्ड एग्जाम में भी एक आध मैकेनिज्म बाई चांस आ गया, जैसे एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म आ गया तो ठीक है। अदरवाइज मैंने कहा ना, वो ज़माने गए जब ऑर्गेनिक में बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन आते थे। अब ज़रा सी हिम्मत रखो, ज़रा सा साहस रखो और थोड़ी सी चालाकी बरतो। प्रिपरेशन ध्यान से करो, फटाफट होगा। एल्डिहाइड कीटोन अगेन ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी, ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी। पिछले 5 सालों के पेपर उठा के देख लो नीट के, आपके पास एनसीईआरटी से बाहर ऑर्गेनिक गई नहीं। बाय चांस कभी अगर तकदीर ही खराब हुई तो एक क्वेश्चन बाय चांस बाहर चला जाएगा, लेकिन वो भी बहुत कम चांसेस, 0.001%। क्योंकि कुछ ना कुछ तो मार्जिन लेके चलना ही ना, तो बाय चांस की बात है, वरना एनसीईआरटी में से ही उसको करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड हार्डली 15 मिनट का चैप्टर है। अगर आपने लिख रखा है, रिवीजन करोगे, मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे और आप इस 15 मिनट में इस चैप्टर को आसानी से कर सकते हो। ये चैप्टर रहेगा। उसके बाद आता है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एग्जाम्पल पेप्टाइड के, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, अमीनो एसिड के एग्जाम्पल, हार्मोन्स के एग्जाम्पल। पिछले कई सालों में क्वेश्चन अमीनो एसिड और हार्मोन्स के ऊपर वहाँ से आए हैं एनसीईआरटी में से। जो टॉपिक बता रहा हूँ ना, भूलना मत, नीट और जेईई के लिए। बोर्ड एग्जाम में तो सिर्फ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत आसान है, जिसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जेईई नीट के लिए अमीनो एसिड के एग्जाम्पल, एंजाइम के एग्जाम्पल, हार्मोन्स के एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल जो भी एनसीईआरटी में दिए गए उसकी लिस्ट बना लो। अपने शॉर्ट नोट्स जब तक नहीं बनाओगे ना, पर्सनलाइज्ड नोट, तब तक बात नहीं बनने की। एनसीईआरटी बुक खोलो, उसमें से नोट्स बना लो और उनको बार बार रिपीट करते रहो, रिवाइज करते रहो, हेल्प मिलेगी। एक छोटी सी और चीज़ जिसकी तरफ बच्चों का ध्यान नहीं जाता, क्लास 11th में आपकी ऑर्गेनिक में चैप्टर है प्यूरिफिकेशन का, जहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि अलग अलग एलिमेंट की परसेंटेज कैसे निकाली जाए। परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस। उसमें मेथड आते हैं ज़ेल्डल मेथड, जिसे कई बार बच्चे ना जल्लाद मेथड ही बोलते हैं। जल्लाद मेथड नहीं होता, ज़ेल्डल मेथड, ड्यूमास मेथड। कौन कौन से कंपाउंड में ज़ेल्डल मेथड अप्लाई होगा, कौन कौन से कंपाउंड में ड्यूमास मेथड अप्लाई होगा। इस तरह से आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना सीखते हैं वहाँ से, वो इम्पॉर्टेंट है। वो सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, बात बन जाएगी। उसके अलावा उसी चैप्टर में 11th में एनसीईआरटी में दिए गए हैं डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन। अब यहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चन तैयार करना होगा कि कौन कौन से कंपाउंड सब्लिमेशन से सेपरेट हो सकते हैं, कौन कौन से कंपाउंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट हो सकते हैं, कौन कौन से कंपाउंड किसी और मेथड से सेपरेट हो सकते हैं, कौन कौन से कंपाउंड क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट हो सकते हैं। आपको इस तरह का क्वेश्चन वहाँ से तैयार करना होगा। तो ये मैंने आपको पूरा ओवरऑल ऑर्गेनिक कहाँ से तैयार करनी है, कैसे करनी है, क्लास 12th के बच्चों के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम के लिए बताया। और आप सभी अगर मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं इनके डिटेल बताऊंगा।
लेकिन उसके लिए बात ज़रूरी है, लाइक, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग, इन बातों का ध्यान रखो और फिर सीखते जाओ, तैयारी करते जाओ। फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, हर एक के लिए एजुकेशन फ्री है। हमारे चैनल पे इतने सारे वीडियो पड़े हैं कि आपको कहीं एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है। प्लेलिस्ट वाइज देखते जाओ, चैनल को सर्फ करो, एक्सप्लोर करो। कोई वीडियो ढूंढना है ना, उसमें नाम लिख दो, जैसे हेलो एल्केन हेलो एरीन्स बाय प्रदीप शर्मा, या हेलो एल्केन हेलो एरीन्स बाय पिक्स फॉर IIT हमारे चैनल का नाम। वीडियो तैयार, वीडियो सामने, यही आपको करना है और यही आपके लिए सफिशिएंट होगा। चलिए आज के लिए इतना, मिलेंगे आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।